एक छोटे से गांव में हर तरफ हरियाली थी, मिट्टी की सड़कें थी और लोग शांत जीवन जीते थे। उसी गांव में एक समृद्ध आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा। ये कहानी उन्हीं तीनों की जिंदगी से जुड़ी है, एक ऐसे फैसले की जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आरजी गांव के एक बहुत ही विनम्र और प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उनका मन हमेशा चिंतित रहता था क्योंकि उनका छोटा बेटा बहुत ही बिगड़ा हुआ और आलसी था। भैया, एक बात बोलूं? देख, मुझे पता है तू हमेशा कहता है कि मैं कुछ काम का नहीं, पर इस बार सीरियसली सोचा है कुछ करने का। एक आइडिया है मेरे दिमाग में, एकदम मस्त बिजनेस आइडिया। बस थोड़ा पैसा चाहिए, तू दे देना। मैं पापा से कह नहीं सकता, वो ऑलरेडी मुझसे नाराज है। तू ही मेरा लास्ट होप है। ये सब सुनकर बड़े भाई राजेश ने विक्की से कहा, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, फिर से मुझसे पैसे मांगने आ गए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और तुम बस सारा पैसा बर्बाद करना चाहते हो। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो। कब तक यूं ही मुफ्त की जिंदगी जीते रहोगे? विक्की का गुस्से में कहा, भैया, मुझे पैसे दे दो, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपको तो हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। राजेश अपने मन में दुखी होकर कहता है, हम उसके लिए कितना कुछ करते हैं, हर बार एक मौका देते हैं, पर विक्की है कि अपनी आदतें बदलने का नाम ही नहीं लेता। कभी कभी लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत और प्यार बेकार जा रहा है। राजेश एक बेहद मेहनती इंसान था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, फसलें उगाने के लिए पसीना बहाता और शाम होते ही अपने पशुओं को चराने के लिए खेतों की ओर ले जाता। राजेश अपने पिता की हर बात मानता था। जो भी काम पिता कहते, वो बिना सवाल किए पूरा करता। वो सच में एक आज्ञाकारी और समझदार बेटा था। वहीं दूसरी ओर विक्की एक घमंडी और निकम्मा बेटा था। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता और अपने पिता व भाई की कमाई को बेधड़क उड़ाता। घर में हमेशा बहस करता, किसी की बात नहीं मानता और बाहर जाकर दोस्तों के साथ मस्ती करता और अपनी जिंदगी ऐश में बिताता। ये सब देखकर पिता बहुत दुखी और परेशान हो गए। उन्होंने ठान लिया कि अब विक्की को एक सबक सिखाना होगा और उसे सही राह पर लाना होगा। उन्होंने सोच लिया कि अब दोनों बेटों से खुलकर बात करनी चाहिए। और फिर एक दिन, राजेश, विक्की, तुम दोनों मेरे बेटे हो और मैंने हमेशा तुम्हारे भले की ही कामना की है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए मेहनत की है। अब बारी तुम्हारी है कि मेरी मेहनत को आगे बढ़ाओ, मेरी संपत्ति को और बढ़ाओ। राजेश, अब से तुम विक्की को रोज अपने साथ काम पर ले जाओगे। उसे सब कुछ सिखाओ, खेतों का काम, पशुओं की देखभाल और मेहनत का मतलब। उसे एक अच्छा इंसान बनाना अब हम दोनों की जिम्मेदारी है। ये क्या बकवास है? मैं खेतों में काम नहीं करने वाला। मैं कोई देहाती नहीं हूँ, मैं एक मॉडर्न लड़का हूँ। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। विक्की की बात सुनकर पिता ने कहा, अगर इस घर में रहना है तो काम करना होगा। यहाँ कोई भी खाली बैठकर सिर्फ खर्चा करने के लिए नहीं है। यह कहकर पिता चुपचाप वहां से चले गए। अगली सुबह राजेश विक्की को खेत में ले गया ताकि उसे काम सिखा सके। राजेश ने उसे हल चलाना और बीज बोना सिखाया, कैसे जमीन को तैयार किया जाता है और कैसे सही ढंग से खेती होती है। विक्की के चेहरे से साफ था कि उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके पिता ने साफ कह दिया था, अगर घर में रहना है तो काम करना होगा, विक्की ने मजबूरी में ही सही लेकिन काम करना शुरू किया। कुछ ही देर में विक्की इतना थक गया कि उसने काम अधूरा छोड़ दिया और पास ही बहती नदी के किनारे चला गया। वहाँ एक पेड़ की छांव में लेट गया और थकान से आंखें बंद कर ली। विक्की ने अपने आप से कहा, उफ, ये कैसा काम है? मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। मेरा तो पूरा शरीर टूट रहा है। क्या सच में लोग ऐसे रोज काम करते हैं? मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। ये सब बकवास है। मुझे मेरी संपत्ति दे दो। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना।
मुझे मेरी वसीयत का हिस्सा चाहिए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। आप दोनों बाप बेटे का तो बस एक ही काम है, मुझे तंग करना। विक्की यह सब कहकर गुस्से में घर से निकल गया। लेकिन अगली सुबह पिता ने चुपचाप उसकी संपत्ति के कागजात और जो धन उसका हिस्सा था वह सब इकट्ठा किया। पिता ने कहा, यह रहा तेरा हिस्सा। विक्की ने बिना कुछ कहे सब कुछ लिया और बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला गया। विक्की के जाने के बाद पिता चुपचाप आंगन में आकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं, जैसे वो हर पल अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रहे हों। उधर दूसरी ओर विक्की अपने पिता से मिले पैसों से जिंदगी का खूब मजा ले रहा था। उसने एक बड़ी सी नई कार खरीदी, महंगे कपड़े पहने और दोस्तों के बीच खूब शान दिखाने लगा। हर जगह वो अपने पैसे और लाइफस्टाइल का दिखावा करता, जैसे मानो जिंदगी में उसे सब कुछ मिल गया हो। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐशो आराम कब तक चलेगा, या कि ये चमकदार जिंदगी बहुत जल्द उसकी सच्चाई से टकराने वाली है। धीरे धीरे विक्की का पैसा खत्म होने लगा और जैसे जैसे पैसे कम हुए वैसे वैसे उसके दोस्त भी उसे छोड़ते गए। विक्की अकेला पड़ गया, कोई साथ देने वाला नहीं था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया। सिर्फ 1 साल में उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। ना पैसा बचा था, ना दोस्त, और अब तो खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। भूख से बेहाल विक्की ने फैसला किया कि अब उसे कुछ काम करना ही होगा। उसने एक खेत में जानवरों को चारा डालने का काम पकड़ लिया। काम बहुत थका देने वाला था और खाना बहुत कम। एक दिन भूख इतनी ज्यादा लगी कि उसने वो खाना खा लिया जो जानवरों को दिया गया था। वो वहीं बैठकर सोचने लगा, मैं कहाँ से चला था और अब कहाँ आ गया हूँ। उसका घमंड अब टूट चुका था और पछतावा शुरू हो चुका था। उसी पल विक्की की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया, मैं अब और नहीं सह सकता। वो बोला अपने आप से, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनका बेटा हूँ, बस उनसे इतना कहूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह रख लो। अब उसमें ना घमंड था, ना ऐश की लालसा। दूर से एक धूल भरी सड़क पर कोई आता हुआ नजर आता है, थका हुआ, झुका हुआ और धीमे कदमों से चलता हुआ। पिता ध्यान से देखते हुए थोड़ा उठकर, ये तो विक्की लग रहा है। पिता खड़े हो जाते हैं। कुछ पल के लिए यकीन नहीं होता, फिर दौड़ पड़ते हैं उसकी ओर। पिता आंखों में आंसू और दिल में खुशी, मेरा बेटा, मेरा विक्की लौट आया। पिताजी, मैंने पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं। बस मुझे एक नौकर की तरह रख लो। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपका दिल दुखाया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर पिता उसका हाथ थामकर उसे घर की ओर ले गए, जैसे एक खोया हुआ हिस्सा फिर से परिवार से जुड़ गया हो। घर पहुंचकर पिता ने कहा, आज हमारे घर में खुशी का दिन है। मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया है, जो भटक गया था उसे रास्ता मिल गया है। बेटा, इंसान से गलती होना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये होती है कि वो अपनी गलती को कब और कैसे समझता है। तू चला गया, मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी जिंदगी ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। तू टूटा, गिरा, लेकिन आज तू लौट आया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, पैसा, शान, ऐशो आराम ये सब एक दिन खत्म हो जाते हैं, पर परिवार, संस्कार और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। मुझे तुझसे शिकायत नहीं, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू वापस आया और ये समझा कि जहाँ अपनापन हो वही असली घर होता है। तो अब वापस आ गए हो विक्की। जब सब खत्म हो गया, जब जेब खाली हो गई, जब दोस्तों ने छोड़ दिया, अब याद आया ये घर, ये पिता, ये परिवार। तुम्हें याद है वो दिन जब पापा ने कहा था कि अगर इस घर में रहना है तो काम करना होगा? तुमने क्या कहा था? ये सब बकवास है।
तुमने बिना सोचे समझे घर छोड़ दिया, और पापा को तो जैसे कुछ मैटर ही नहीं करता तुम्हारे लिए। तुम्हें पता भी है पापा ने तुम्हारे जाने के बाद कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं। हर रोज दरवाजे की ओर देखते रहते थे कि शायद तू लौट आए, और अब जब सब कुछ खो दिया तो तू फिर से हमारे पास आ गया। तू मेरा भाई है विक्की, पर भाई होना सिर्फ खून से नहीं होता, जिम्मेदारी से होता है, भरोसे से होता है। हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, पर तुमने हर बार हमें छोड़ा, अपनी जिद में, अपने घमंड में। अब बता, तू क्या चाहता है? फिर से वही प्यार, वही भरोसा? ये सब रातों रात नहीं मिलेगा। अब अगर वाकई बदलना है तो बातें कम और काम ज्यादा करना होगा। तू वापस आ गया, अच्छा है, पर अब ये मत समझना कि सब वैसे ही होगा जैसे पहले था। भरोसा वापस कमाना पड़ता है विक्की, और ये तेरी आखिरी मौका है। सोच समझकर चलना। तभी पिताजी आगे बढ़े और बोले, नहीं बेटे, तू मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। जो खो गया था वो लौट आया है, जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो गया है। राजेश, मुझे पता है तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरा गुस्सा जायज है, तेरा दर्द भी मैं समझता हूं, लेकिन बेटा, वो तुम्हारा भाई है। उसने गलती की, मगर आज वो पछताकर वापस आया है, और जो लौट आता है उसे अपनाना ही हमारे संस्कार हैं। हमें उसे डांटने की नहीं, प्यार देने की जरूरत है। वक्त के साथ वो बदलेगा, बस उसे सहारा चाहिए। आज का दिन हमारे लिए खुशी का है, क्योंकि जो खो गया था वो लौट आया है, जो भटक गया था उसे राह मिल गई है। राजेश, हमें उसका साथ देना है और उसे ये एहसास दिलाना है कि परिवार कभी अकेला नहीं छोड़ता। आओ मिलकर खुशियां मनाएं और एक नई शुरुआत करें। ऐसी ही और नई कहानियों के लिए जो हमारे गांव से जुड़ी हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।